नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। वाराणसी के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कल देर शाम ये खबर आई कि उनका जो तबादला हो गया है। तबादला कई मायनों में खास इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों से लगातार भाजपा नेताओं से जो विवाद चल रहा था पुलिस का, माना यह जा रहा है वो विवाद कहीं न कहीं इस तबादले के जड़ में है। ऐसे समय में प्रभाकर चौधरी का तबादला कई सवाल खड़े करता है। जो कई विपक्ष के नेता हैं वो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ऐसे समय में इस आईपीएस अधिकारी का तबादला होना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी ईमानदार थे, तेज़ तर्रार थे। यूपी के अंबेडकर नगर के रहने वाले ये आईपीएस अधिकारी 2010 बैच के हैं और इन्होंने कई जगहों पर बेहतर काम किया। बलिया में, देवरिया में और कई जगहों पर जहाँ जहाँ इनकी तैनाती रही वहाँ इनके कामों को लोग याद कर रहे हैं। और आज जब ये बनारस से जा रहे हैं, इनका तबादला मुरादाबाद हुआ है और मुरादाबाद के जो एसएसपी थे अमित पाठक, उनका तबादला वाराणसी के लिए हुआ है। वाराणसी में लगातार पुलिस को लेकर एक मुद्दा गरमाया हुआ है और अभी खबर आई कि वाराणसी के एसएसपी उनका ट्रांसफ़र हो गया मुरादाबाद। और इस बात को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता थे, उनकी वजह से ऐसा हुआ। ये सवाल भी कई लोग उठा रहे हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन और इस महामारी के दौरान इतने बड़े पुलिस अधिकारी का ट्रांसफ़र होना क्या लाजमी था, क्या ये होना चाहिए था, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश अजय राय जी हैं। बहुत स्वागत है सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। पहला सवाल हमारा यही है कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं एसएसपी का ट्रांसफ़र हुआ है। देखिए, ये पूरे प्रदेश की स्थिति आपको बता दूं, पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत ही ख़राब है। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और उसी का नतीजा है ये बनारस में एसएसपी का ट्रांसफ़र होना और भाजपा के नेताओं के द्वारा जो गुंडई की जा रही है, लगातार पूरी तरीके से गुंडई की जा रही है। पहले चाहे लॉकडाउन के समय भी आप देखेंगे, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस समय भी शराब तस्करी में भाजपा के लोग शामिल रहे होंगे, शायद आप लोगों को जानकारी होगी। पूरी तरीके से ये लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। उसमें भी एसएसपी साहब ने अच्छा काम किया था, उसमें भी एसएसपी ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की थी। तो हम एक अच्छे कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान पूरे प्रदेश में है, पुलिस महकमे में। और यहाँ पर जो सुंदरपुर चौकी पे जो हुआ लंका थाना अंतर्गत, वो तो इंतहा हो गई। जिस तरीके से पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की गई, जिस तरीके से पुलिस वालों के साथ मारी मारा की गई, उसका पूरा वीडियो पूरे देश और पूरी दुनिया में चला। वो ट्विटर और फेसबुक पे हम लोगों ने भी उसको अपलोड किया। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव में बनारस के हमारे जो कर्मठ एसएसपी थे उनको हटाया गया और पूरी तरीके से भाजपा के लोग इस पर लगे हुए थे। धारा मुकदमा भी उन्होंने कम कराए, अधिकारियों को सस्पेंड भी कराया, एसओ से लेकर सीओ से लेकर वहाँ के जितने भी पूरी पुलिस के लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई कराई और अंततः एसएसपी को यहाँ से हटवाया। बेसिक सा सवाल ये है कि आप भी मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं, तो क्या पुलिस को कंट्रोल करना इतना आसान होता है एक मंत्री पद पे रहते हुए सरकार को? क्या पुलिस का राजनीतिकरण हो जाता है जब इस तरह के कोई मुद्दे आते हैं? जैसे सत्ता पक्ष का अगर कोई व्यक्ति या कार्यकर्ता इस तरह का पुलिस से उलझता है तो पुलिस ही इसमें दोषी निकल कर आती है। आपको इस मामले में कितना अनुभव है और क्या आपको लगता है कि ये राजनीति हो गया? मान लीजिए अगर छोटे किसी कार्यकर्ता से कोई बात भी हो गई तो उसको सामंजस्य बैठाना, यहाँ के जो मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, मेरे क्षेत्र में भी मैं मंत्री था तो कभी ऐसी स्थितियाँ पैदा कई बार हुई और उसमें तत्काल हम लोगों ने हस्तक्षेप करके उन चीज़ों को ख़त्म कराया और अधिकारियों के बीच में मीटिंग बैठक करा के उन समस्याओं का समाधान कराया। न कि उनके साथ मारपीट की, न कि उनके साथ गुत्था गुत्थी की। ये शासन में बैठे लोगों को शोभा नहीं देती और विपक्ष को भी शोभा नहीं देती। सरकार में बैठा व्यक्ति पुलिस को मारने लगेगा, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो धीरे धीरे पुलिस का इकबाल, पुलिस की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। पुलिस का भी मोरल डाउन हो रहा है। वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह से अगर स्थितियाँ रहेंगी तो हमारा भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल सर यही है कि आपके साथ भी, आपके कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसा कभी मसला हुआ होगा तो लोग बड़े नेता की तरफ अपना उम्मीद लगाकर देखते हैं। तो जब आप लोग इस तरह की मध्यस्थता कराते हैं तो अंत में जो निर्णय होता है वो पुलिस के पक्ष में नहीं जाता है, अमूमन कार्यकर्ताओं के या जो पार्टी होती है पुलिस के अगेंस्ट उनके पक्ष में जाता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए या आपको लगता है इसके बीच की स्थिति क्या हो सकती है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। जैसा आपने बताया, अगर अपना कार्यकर्ता दोषी आया है तो हम उस कार्यकर्ता को बचाने का बहुत या उसको हम हटाने का बहुत उसमें प्रयास नहीं करते हैं। अगर गलत है
चाहे मेरा कार्यकर्ता हो, चाहे मैं हूँ, मुझे भी फर्जी तरीके से मुकदमे में जेल भेजा है पुलिस ने, कई बार भेजा है। तो क्या हम पुलिस से पटका पटकी थोड़ी किए, हम झगड़ा करने लगे उनसे? ऐसा नहीं है। पुलिस ने जेल भेजा, ठीक है, हम जमानत हमारी भी हमारी न्यायालय ने हमको जमानत दिया। पुलिस के फोर्स के लोग जब शहीद हुए, उस पर लौराबीर चौराहे पर हमारे शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे और तमाम उसमें हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे, मैं भी वहाँ पे था, जिलाध्यक्ष भी थे, और वहाँ पर पुलिस के लोग अंदर आए। उस लौराबीर चौराहे पे आपने देखा होगा, अंदर आए चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति के पास, ये लोग अपना काम कर रहे थे, और पुलिस के लोग आकर तुरंत वहाँ पर सबका नाम नंबर लिखना और बड़े ही बदतमीजी के साथ इन लोगों ने बात करना वहाँ शुरू कर दिया और कहा कि ना आपके खिलाफ FIR होगा, सारी बातें। इन लोगों ने चुपचाप शालीनतापूर्वक अपना कैंडल जलाया, फूल चढ़ाया और कहा जो आपको कार्रवाई करनी हो साहब, इंस्पेक्टर साहब, CO साहब, जो कार्रवाई करनी हो करिए, हम लोग तो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम भी गुत्थी गुत्था करते, हम भी उनसे झगड़ा करते। तो ये संस्कार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नहीं आज तक। पुलिस पर भी एक तरह से सवालिया निशान उठ गया है कि कैसे पुलिस के अंदर ही लोग हैं जो इस तरह के गुंडों को और कई बड़े अपराधियों को शरण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन ये पुलिस पर भी हावी हो गए और पुलिस अब इनको खोज पाने में भी नाकाम है। विकास दुबे को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, जब उस अपराधी का सांठ-गांठ उनसे हो गया, या उनके साथ उसकी फ़ोटो वायरल हो रही है, या उनके कार्यक्रमों में वो आना जाना है, मंत्री जी का उनके घर आना है, माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होता है, फ़ोटो है आपकी, वीडियोज़ में वो वायरल हो रही हैं, तो स्वाभाविक है निचले स्तर की पुलिस दबाव में आ जाती है और वो कार्रवाई जिस तरीके से उसको करना चाहिए नहीं करती। उसी का परिणाम है ये विकास दुबे, और उसी का परिणाम है वो हमारे जो 8 शहीद हुए, हमारी उसी का परिणाम आप देख लीजिए। तत्काल PCS अधिकारी मणि मंजरी राय जो बलिया में जिसने अभी सुसाइड कर लिया, उसके पर ये उसके पिताजी कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं है, उसकी हत्या की गई है। सरकार जंगल राज कायम कर चुकी है और पूरी तरीके से सरकार का वर्चस्व है इसमें। विकास दुबे के बारे में एक बात कही जा रही थी कि इसका संपर्क हर पार्टी के हर सत्ता के पक्ष में रहा है, जब किसी की सत्ता रही है वो उसी से मेलजोल बढ़ा लेता रहा होगा। सर, ऐसा क्यों हो जाता है कि कोई भी नेता जब राजनीति में आता है तो इस तरह के लोगों से उनका संपर्क हो जाता है? कुछ लोग कह रहे थे कि ये मजबूरी होती है नेताओं की कि वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों के पास जाना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है, ये ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई बात ये कहता है कि वोट बैंक के लिए उनके पास जाना मजबूरी है, तो ये तो उनकी अकर्मण्यता जाहिर करती है और कमजोरी जाहिर करती है। अगर जनता, मैं 5 बार विधायक अपने क्षेत्र में रहा हूँ, तो जनमानस का दिल जीतकर मैं विधायक हूँ, न कि इन चोर बदमाशों और इन अपराधियों के बदौलत कोई विधायक बनता है और राजनीति करता है। पर जब लगता है कि नहीं अपराधी पूरी तरीके से इसमें शामिल है, अपराध पे अपराध किए जा रहा है, तो उसको नमस्ते कर देते हैं सब लोग, दूर से नमस्ते। हाँ, उसके बाद भी अगर वो नेता उसके साथ शामिल है, भूल चूक हो सकती है, मैं मानता हूँ उसको, पर अगर लगातार उसको अपराध साबित हो जाने के बाद भी उसके साथ लगा हुआ है, तो निश्चित तौर से उसको बर्दाश्त उसको वो दे रहा है और उसके साथ उसके कहीं ना कहीं साठ-गांठ और कहीं ना कहीं उससे वो फ़ायदे ले रहा है, उसके साथ पूरी तरीके से व्यापार से लेकर और सारी चीज़ों में शामिल है। आज ये प्रदेश में योगी जी की सरकार है ना, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग उसके साथ शामिल रहे हैं, चाहे किसी दल के हों, उनके खिलाफ़ कठोरतम कार्रवाई आप करिए, उनको जेल भेजिए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। केवल कहने से नहीं चलेगा कि सब दल के लोग रहते हैं और टीवी की डिबेट में ये जो लड़ते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कहीं पर भी, क्योंकि जो विकास दुबे ने जो 2 नाम लिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं, है ना विधायक, उनके यहाँ कानून मंत्री हैं जो उनको संरक्षण दे रहे हैं। गृह सचिव, प्रमुख गृह सचिव के साथ उसका फोटो वायरल हो रहा है। जो SSP कानपुर थे, जो STF के DIG थे, उसके साथ उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोगों की पूरी फोटो वायरल हो रही है। तो ये क्या है? इसका मतलब कौन सा दल है? केवल कहने से नहीं काम चलेगा, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसमें लिप्त है, उनके अधिकारी लिप्त हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई करें योगी जी। आपको लगता है कि हो जाएगा? आप लोग जो मांग उठा रहे हैं वो कार्रवाई होगी, संभव है ऐसा? अब भाई हम लोग अपनी बात उठा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, कार्रवाई करना। सरकार में बैठे लोग जो कहते हैं कि नहीं राम राज्य है, तो राम राज्य कैसे स्थापित होगा? अगर गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई आप नहीं करेंगे, केवल मकान गिरवा देने से, घर गिरवा देने से मैं समझता हूँ कि कार्रवाई नहीं होगी। आप ऐसे जो लोग उसको संरक्षित किए हैं, देवेंद्र मिश्रा जो शहीद हो गए CO, उनका जो लेटर है जो उन्होंने SSP को लिखा था वो वायरल हुआ। अब शायद पता चल रहा है कि वो लेटर की कॉपी ही गायब करा दी गई। और जो ऑडियो जो CO साहब ने SSP साहब से बात किया था, वो ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें दरोगा को भी उन्होंने लाइन पे लिया था SSP साहब ने। उसको कहाँ गायब करा देंगे? वीडियो और ऑडियो कहाँ गायब करा देंगे? चिट्ठी तो गायब हो गई।
आरडीओ कहाँ गायब करा, क्यों नहीं कार्रवाई किया आपने? जब आपका सीनियर अधिकारी कह रहा है कि ये बात नहीं करता, नहीं सुनता, ये कार्रवाई चोरों को छोड़ देता है पैसे लेकर, क्यों नहीं कार्रवाई किया? तो निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से इसमें ये सिस्टम इन्वॉल्व है। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें, तभी राम राज्य स्थापित हो पाएगा। कहने से नहीं होगा, कार्रवाई करें। इसमें एक एक लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करें। केवल घर गिरवा देने से, इससे खाना पूर्ति से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष में है इसलिए ऐसा कर रही है। आप लोगों को भरोसा देंगे कि आप यदि सत्ता में आते हैं या आप चुन के जाते हैं, चाहे विधानसभा में जाएं या आपके लोग चाहे संसद में जाएं, आप उन्हें आश्वासन देंगे कि ऐसे लोगों का साथ अब खत्म करना होगा, क्योंकि बहुत हो चुका है। राजनीति अब इस तरह से हो चुकी है कि संगीन धाराओं में लिप्त लोग ही पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। नमस्ते। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सुधर रहा है या उसके अंदर वो गलती से कहीं मुकदमे लग गए, मेरे ऊपर भी बहुत मुकदमे लगे हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, पर वो जब मान सम्मान की लड़ाई की बात आएगी, मायावती मुझे ज़बरदस्ती जेल भेज देंगी, अखिलेश यादव मुझे ज़बरदस्ती जेल भेज देंगे, और मोदी और अमित शाह के दबाव मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा, तो मैं निश्चित तौर से संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा सड़क पे। हाँ, कभी भी हम लोग स्वाभिमान से और सम्मान से कभी समझौता नहीं किया, न कभी आज किया है, न कभी कल करेंगे। रही बात कि ऐसे लोगों को संरक्षण देने की, ऐसे लोगों का साथ देने की, तो योगी जी इसके लिए विख्यात हैं, आज से नहीं, बहुत पुराने विख्यात हैं। आप उनके बारे में अगर जाकर आप पता लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो बनारस में फिर से हम उसी सवाल पर आ जाते हैं कि जिस तरीके से एक बड़े पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफ़र हुआ, उसको लेकर आप लोग अभी क्या करने वाले हैं? एसएसपी का ट्रांसफ़र इस दौरान, जिस महामारी में जब वो दिन रात मेहनत करके यहाँ पर काम कर रहे थे पुलिस के लिए, सड़क उतर के जनता के लिए, उनको हटाना ये गलत संदेश गया है। और निश्चित हम इस पर तय करेंगे अपने वर्ग कार्यकर्ताओं से, और अपनी अभी हमारे लोग बाहर गए हैं, हम तय करेंगे और इस पर क्या योजना बनेगी आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अजय राय जी, जिन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी है और विपक्ष किस तरीके से सरकार के इन कामों को देख रहा है और कैसे अपना विरोध जता रहा है, ये भी इन्होंने बताया है। बहरहाल वाराणसी के एसएसपी का जो ट्रांसफ़र हुआ, उस मसले को लेकर और कानपुर में जिस तरह का चल रहा है, उन सभी बातों पर इन्होंने अपनी राय दी है। हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।